नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। वह विक्रम संवत 2083 है। आज का नक्षत्र कृतिका, योग वृद्धि, करण तैतिल्य, पक्ष कृष्ण पक्ष, हिंदू माह के अनुसार श्रावण मास है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:46 था और सूर्य अस्त का समय शाम 7:07 है। आज का राहु काल सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से लेकर दोपहर 3:33 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:43 से लेकर शाम 7:31 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। अध्याय 9, शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। तत्पश्चात रानी को गर्भवती जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोबन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुआ। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुन वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। वह जो भी कहती थी वह वही करती थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। तदंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए। उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान नहीं हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ कि तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति बनाकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल चढ़ाए और कहा, हे जीवंती, हे माँ, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने
उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके पश्चात मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य का राजा बना दिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जी जाने को तैयार हुए। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उन्होंने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया जी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार डाला था। राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां आए हुए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी से कहा, राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस ग्रह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं। ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जी जाना है। तब वे राजा गया जी के लिए प्रस्थान करने लगे। वहां पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए। तब पिंडदान के समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित एवं दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात्रि में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। वह हरे रंग के वस्त्र व ओढ़नी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ियां भी धारण नहीं करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए वह करती है, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, ओढ़नी तथा कंकण भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूतों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूतों ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावल के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बतलाया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसका वात्सल्य जाग उठा और उसके
वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से संचित कर दिया। तब गया में विष्णु पद पर निकले दोनों हाथों, जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के वक्ष स्थल से दूध निकलने के द्वारा राजा को यह विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माते, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केस वाली रानी ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की कि हे जीवंती, मेरे पिता तो ये है, तो फिर गया में भी दो हाथ कैसे निकल आए थे? तब जीवंती ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा। वे बोली, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंती का व्रत कथन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो जीवंतिका माता की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।